लास्ट क्लास में हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक थी। ठीक है। इसी वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर हमने वैदिक पीरियड के बारे में जाना, और वैदिक पीरियड के साथ साथ 600 बीसी जब खत्म हुई, उस टाइम पे अपने देश में 16 महाजनपद थे, और उन 16 के 16 महाजनपद को हमने याद किया था और उनकी कैपिटल को याद किया था। ठीक है। तो एक बात समझो, जैसे हमने वेदों के बारे में जाना, तो अपने देश में 600 बीसी के बाद कुछ रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए, और जिनमें से दो प्रमुख रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिनके बारे में इससे आगे हमको पढ़ना है। वैदिक सिविलाइजेशन के आगे आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने एंशियंट इंडिया शुरू किया हुआ है, और एंशियंट इंडिया में 3 पार्ट्स हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। और प्री हिस्टोरिक हमने शुरू किया था, जिसमें स्टोन एज और मेटल एज है। स्टोन एज के 3 पार्ट थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और मेटल एज के भी 3 पार्ट्स थे, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने शुरू किया हुआ है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक वो था जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चलता है। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन चली। और वैदिक सिविलाइजेशन जब खत्म हुई 600 बीसी में, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट्स अपने देश में हुए, जिनमें से जो 2 प्रमुख है उनको हमने पढ़ना है। क्या क्या नाम बताया मैंने? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो आ जाइए मेरे साथ क्लास में, पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ आज की 4th नंबर क्लास हम शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड गो। देखो भाई, करें शुरू? हाँ जी सर, शुरू करो। अपने देश के अंदर 563 बीसी में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल वाली जगह में 563 बीसी इन लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे। शुद्धोधन पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ के शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। और सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया। महामाया ओलिया वंश की थी। और जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, 7वें ही दिन सिद्धार्थ की माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। अब समस्या ये आई कि सिद्धार्थ बेचारा छोटा सा बच्चा, कुल 7 दिन का। अब सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करेगा? बिना माँ के एक बच्चे का जीवन कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का जिम्मा उठाया सिद्धार्थ की मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है। अच्छा, और 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। एक तो है सिद्धार्थ की पत्नी जो हुई, उनका नाम था यशोधरा। और सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था द वन एंड ओनली राहुल। और ये राहुल सर नहीं है ठीक है भाई। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम है यशोधरा एंड सिद्धार्थ के पुत्र का नाम है राहुल। ओके, एक बार फिर से सुन लो। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। सिद्धार्थ पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया ओलिया वंश की थी। 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। और फिर सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करता है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम हुआ यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ओके। सिद्धार्थ जब कुछ बड़े हुए तो एक एस्ट्रोलॉजर ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि या तो ये लड़का बहुत बड़ा शासक बनेगा या फिर एक मोंक बनेगा। मोंक मतलब साधु बनेगा। ओके। तो जैसे ही फिर और साल गुजरे, सिद्धार्थ और बड़े हुए, तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि अपने सारथी चन्ना के साथ
सिद्धार्थ विचरण कर रहे थे और सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे उसी टाइम पर, 4 दृश्य देखे। और ये चारों दृश्य आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या देखा? एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति को देखा, बहुत बूढ़ी अवस्था में था, बूढ़े कमजोर व्यक्ति को देखा जो लाठी का सहारा लेकर जा रहा था। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और बीमार व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। बूढ़े व्यक्ति को देखा लाठी का सहारा लेकर जा रहा था, बीमार व्यक्ति को देखा जो अंतिम सांसें ले रहा था, और एक डेड बॉडी को देखा। थर्ड वन, डेड बॉडी को देखा। एंड फोर्थ वन, एक मोंक को देखा जो मुस्कुराते हुए जा रहा था। ठीक है, चारों चीजें याद रखनी है। बूढ़े कमजोर व्यक्ति को देखा जो लाठी लेकर जा रहा था, बीमार व्यक्ति को देखा जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, एक डेड बॉडी को देखा, थर्ड वन। और फिर चलते चलते एक मोंक दिखाई दिया, एक भिक्षु दिखाई दिया, एक बोलो साधु दिखाई दिया जो मुस्कुराते हुए जा रहा था। ठीक है, तो इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न हुए। जैसे आपके मन में क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं ना जब भी आपको कुछ डाउट आता है, ऐसे ही सिद्धार्थ के मन में भी कुछ कुछ डाउट्स उत्पन्न हुए। और सिद्धार्थ ने अपनी सारथी चन्ना से पूछा कि चन्ना, एंड गोल ऑफ लाइफ क्या है? एंड गोल क्या है? इन सब चीजों को देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। तुम क्या समझते हो कि एंड गोल ऑफ लाइफ क्या है? तो चन्ना ने कहा कि एंड गोल इज डेथ, मृत्यु ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक दिन हर इंसान को आखिर में मरना ही है। और ये बात सुनकर जो सिद्धार्थ हैं वो बहुत दुखी हुए। ये बात सुनकर जो सिद्धार्थ हैं वो बहुत दुखी हुए। ठीक है, तो इन सब चीजों का फिर यहाँ से बीज उनके मन में चला गया और इन सब चीजों में फिर वो सोच विचार में सिद्धार्थ घुस गए। और जब सिद्धार्थ 29 साल के थे, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया। और इसी जो घर छोड़ने को बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया, त्याग दिया, इस चीज को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण। और घर को छोड़कर सिद्धार्थ गया पहुंचे और वहां पर तपस्या शुरू की। और तपस्या शुरू की तो जैसे ही हम कोई नया काम करते हैं ना, तो आसपास जो लोग होते हैं हमसे प्रभावित होकर हमारी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं कि भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप लोग भी तपस्या करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ। तो 5 ब्राह्मण साथ थे जिस टाइम तपस्या शुरू करी। 1 साल बाद सब साथ छोड़कर चले गए कि यहाँ तो टाइम वेस्ट है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जो थे वो अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटके। और 6 साल के मेडिटेशन के बाद, 6 साल की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट हुआ, गया के अंदर परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोलते हैं महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कई किताबों में इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई ये भी लिखा मिलता है। ठीक, तपस्या की, 5 ब्राह्मण साथ थे, 1 साल बाद सब साथ छोड़कर चले गए। ठीक है, एंड आफ्टर 6 years ऑफ मेडिटेशन एनलाइटनमेंट हुआ सिद्धार्थ को इन गया। कहां पर हुआ? गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा पूछता है, बताओ कौन सी नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में हुई। ठीक है, और आफ्टर एनलाइटनमेंट यही सिद्धार्थ आगे चलकर जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो यही सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्ध। जैसे आज राहुल सर है ना, जब तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, जब कोई जानता ही नहीं था, सब बोलते थे कौन है ये पागल, कहाँ से आया है। मतलब घर वाले भी ये नहीं मानते थे कि कौन है क्या है। और आपके साथ भी कई होंगे, ऐसा होता होगा, है ना। लेकिन जब पेपर क्लियर हो गया तो राहुल से राहुल सर बन गए। तो ऐसे ही जो सिद्धार्थ थे आफ्टर एनलाइटनमेंट क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इज इट क्लियर? तो जो सिद्धार्थ थे उन्हीं का नाम क्या पड़ा? बुद्ध पड़ा। तो एक बार आईज क्लोज करो और सोचना इस चीज को। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या जो सारी चीजें मैंने आपको बताई? एक एक चीज मैं बोलूंगा और आप रिकॉल करते जाना, देखो आपको ध्यान आ रही है या नहीं। सभी आईज क्लोज करेंगे। देखो 563 बीसी, याद रखना 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में
लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल, सिद्धार्थ शुद्धोधन शाक्य कुल। माता का नाम महामाया और ये कौन से वंश की थी? ओलिया वंश की थी। अच्छा, 7वें दिन मृत्यु हो जाती है और मौसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि बहुत बड़ा शासक बनेगा या मोंक बनेगा। सारथी का नाम चन्ना और चन्ना के साथ विचरण कर रहे थे और 4 दृश्य देखे। बूढ़े कमजोर व्यक्ति को जो लाठी लेकर जा रहा था, बीमार व्यक्ति जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और डेड बॉडी को देखा। और 4th वन एक मोंक को देखा जो मुस्कुराते हुए जा रहा था। ठीक है, तो अपने सारथी चन्ना से पूछा सिद्धार्थ ने कि एंड गोल क्या है लाइफ का। तो सिद्धार्थ ने बताया कि लाइफ का एंड गोल डेथ है। इन चारों चीज़ों को देखकर और उनके मन में कुछ सवाल उठे और उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि एंड गोल क्या है। तो एंड गोल उन्होंने बताया कि एंड गोल इज डेथ। और इस बात से बुद्ध बहुत दुखी हुए। 29 साल की उम्र में, साल पूछे जाएंगे कि कितने साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ा था? 29 साल की उम्र में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और महाभिनिष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ गया पहुंचे, तपस्या शुरू की और 5 ब्राह्मण साथ थे। 1 साल बाद सब साथ छोड़कर चले गए। एंड आफ्टर 6 years ऑफ मेडिटेशन एनलाइटनमेंट हुआ। गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। और एक बात मेरी ध्यान रखना भाई, आप सभी, जो भी बच्चा बीच में साथ छोड़कर चला जाएगा कभी महाज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जो आखिर तक डटा रहेगा एक ना एक दिन उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये स्टोरी आपको ये सीख देनी चाहिए, इस स्टोरी द्वारा आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जो भी, अब मान लो ये जो ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण थे, अगर ये लास्ट तक बने रहते तो इनको भी महाज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया तो कभी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे। लेकिन जो सिद्धार्थ थे लगे रहे, अपना डेली जो काम था इनका तपस्या करने का, मेडिटेशन करने का, वो करते रहे लगातार। ठीक है, तो इनको आखिर में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा, इसको बोलते हैं परसिवियरेंस। जो लगातार काम करता रहेगा, बना रहेगा, बीच में जो है ऐसा नहीं है कि छोड़ के इधर उधर भाग लिया। या फिर कोई और ऐसे आएंगे आपके भी बीच में, ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कोई एग्जाम, कोई और आपको ऐसा नजर आएगा कि वो ये अच्छा लग रहा है, ये एग्जाम, वैकेंसी भी बहुत सारी, चलो इसमें पढ़ जाते हैं। ऐसा बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। एक टारगेट को बनाकर उसको प्रॉपरली फोकस करो उसके ऊपर और उसी पे काम करो। पेपर भले ही सारे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तैयारी एक एग्जाम की, गोल सिर्फ एक। ओके, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के बाद जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। डन। ओके, तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने इस पेज पे डिजाइन की थी, इन्हीं चीजों को अब नोट्स के अंदर देखते हैं। देखो क्या वही चीजें लिखी हुई हैं क्या? आ जाइए मेरे साथ। रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 600 BC। 600 BC के बाद जो रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुई वो हम पढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है भाई? लाइट ऑफ एशिया। शाक्य मुनि भी बोला जाता है बुद्धिज्म को, शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया। फाउंडर कौन हुए बुद्धिज्म के? गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म याद रखना 563 BC, है ना। हमने शुरू में क्या कहा था कि एक लड़के का जन्म हुआ 563 BC में। कहां पर? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। चाइल्डहुड नेम इनका था सिद्धार्थ। फादर का नाम शुद्धोधन, शाक्य कुल के थे। मदर का नाम महामाया, ओलिया वंश की थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और यही गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या बनेंगी आगे चल के। तो याद रख लो अभी कि प्रजापति गौतमी इनकी मौसी, इनकी प्रथम महिला शिष्या बनेंगी। एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी, या तो ये बहुत बड़े शासक बनेंगे या फिर मोंक बनेंगे। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। और एक बार बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ विचरण कर रहे थे, तब 4 दृश्य देखे थे। एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति को जो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और डेड बॉडी को देखा। और चौथा एक मोंक को देखा जो मुस्कुराते हुए जा रहा था। ठीक है,
ये सारी बातें आपको बता दी हैं। और जब बुद्ध ने अपने सारथी से इसका मतलब पूछा तो उसने बताया कि एंड गोल ऑफ एवरीवन इज डेथ, एंड संसार में दुख ही दुख है। और इस बात से बुद्ध को बहुत दुख हुआ। क्या बोला चन्ना ने? जब बुद्ध ने अपने सारथी से इसका मतलब पूछा इन चारों सिचुएशन जो इन्होंने देखी, तो उसने बताया कि एंड गोल ऑफ एवरीवन इज डेथ, एंड संसार में दुख ही दुख है। और इस बात से बुद्ध बहुत दुखी हुए। And at the age of 29 years, Siddharth left his home. And that incident in Buddhism is known as महाभिनिष्क्रमण। हिंदी में देखो लिखा हुआ महाभिनिष्क्रमण। इसी इंसिडेंट को, जो बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, इसी इंसिडेंट को बुद्धिज्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एंड फाइनली ये गया पहुंचे और तपस्या करने का फैसला किया। और वहां और 5 ब्राह्मणों ने इनके साथ तपस्या करने की रिक्वेस्ट करी तो बोले आ जाओ भाई, तुम भी कर लो, मैं काम मना कर रहा हूं। तो वे 1 साल के बाद साथ छोड़कर चले गए। आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 6 years ही गोट द एनलाइटनमेंट इन गया। महाज्ञान की प्राप्ति हुई एट बैंक ऑफ निरंजना रिवर, पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखना, निरंजना गया के अंदर, निरंजना रिवर के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे। एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट ही वाज नोन एज बुद्ध। एनलाइटनमेंट के बाद, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन इन सारनाथ यूपी। भाई एक बात बताओ, कैसे याद करोगे? अब एक बात बताओ, बुद्ध को हो गई महाज्ञान की प्राप्ति, तो अपना जो पहला उपदेश कहाँ जाकर देगा इंसान? जहां पर सारे नाथ बैठे थे वहां पर जाके उपदेश दिया, तो उससे याद कर लो, सारनाथ। आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्धा गेव फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, तो कहां पर दिया भाई? सारनाथ यूपी में दिया। और इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे बुद्ध ने अपना घर बार छोड़ दिया, इसको बोलते थे महाभिनिष्क्रमण। ऐसे ही जो पहला उपदेश बुद्ध ने दिया सारनाथ यूपी में, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। ही फाउंडेड अ बुद्धिस्ट यूनियन इन सारनाथ। और जहां पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वहीं पर एक बुद्धिस्ट यूनियन, अब सब प्रभावित हुए इनके उपदेश से, बुद्ध के उपदेश से, तो वहीं पर इन्होंने क्या बना दिया? अपनी एक बुद्धिस्ट यूनियन बना दी। कहां पर? सारनाथ के अंदर ही। ठीक। अच्छा, ये तो बात ठीक है सर, फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? ये बताओ आप, सबसे ज्यादा सरमन्स कहाँ हुए थे? सो मैक्सिमम सरमन्स हुए थे शरावस्ती में। याद कैसे करोगे? शरावस्ती, और शरावस्ती को सारी बस्ती से याद कर लो भाई। जहां पर सारी बस्ती बैठी होगी वहीं पर तो मैक्सिमम सरमन देने का फायदा है, तो उसी से याद कर लो। मैक्सिमम सरमन्स बुद्ध ने किस जगह पर दिए थे? शरावस्ती में दिए थे, और पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन हुए? तो 2 शूद्र थे, बुद्ध के 2 शिष्य। प्रथम शिष्य बुद्ध के कौन थे? 2 शूद्र थे, जिनका नाम है तपस्सु एंड बहालुक। तपस्सु एंड बहालुक, क्लियर? नाम याद रखने। बुद्ध के प्रथम शिष्य, प्रथम महिला शिष्य पूछे तो प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी। और प्रथम, केवल ये बोले कि प्रथम शिष्य कौन थे, तो 2 शूद्र थे, तपस्सु एंड बहालुक नाम के। ओके, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे सारी बातों को। तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखो आ गया ना, प्रथम शिष्य तपस्सु एंड बहालुक, और प्रथम महिला शिष्य पूछे तो प्रजापति गौतमी। ओके। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही रीच्ड कुशीनगर। कुशीनगर लिख रखा है भाई, कई जगह कुशीनगर भी लिखा मिल जाता है, कई जगह कुशीनगर भी लिखा मिल जाता है। और वहीं लास्ट सरमन उपदेश दिया, सुभच्छ को दिया था। और पहला उपदेश कब दिया था? जब एनलाइटनमेंट हुआ। और कहां पर दिया था? सारनाथ यूपी में। ठीक। मैक्सिमम सरमन्स, मैक्सिमम उपदेश कहां पर दिए? जहां पर सारी बस्ती बैठी होगी, शरावस्ती में। और अपना लास्ट सरमन जो दिया वो दिया सुभच्छ को। भाई लास्ट सरमन तो उसी को देगा ना जो शुभ शुभ बोलता हो, अच्छा अच्छा बोलता हो। तो लास्ट सरमन किसको दिया? शुभ अच्छ को, शुभ अच्छ। ठीक है। अच्छा, कुशीनगर में ही अपना लास्ट सरमन दिया था। किसको दिया था लास्ट उपदेश? शुभच्छ को दिया था।
ठीक, तो इसका मतलब लास्ट कुशीनगर में उपदेश दिया था तो वहीं कहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई होगी। क्लियर। तो कुशीनगर के चुंद लुहार ने पोर्क पोर्क यानी कि सूअर का मांस बुद्ध को परोस दिया। और बुद्ध ने एक नियम बनाया हुआ था कि जो भी भिक्षा पात्र में उनको मिलेगा, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, वो उसी को ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो कुशीनगर के अंदर कोई चुंद लुहार नाम का आदमी था, इसने पोर्क यानी कि सूअर का मांस परोस दिया बुद्ध को भिक्षा पात्र में, और बुद्ध को परोसा जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए बुद्ध। और 483 बीसी में डाइड ड्यू टू डाइसेंट्री इन कुशीनगर, और डाइसेंट्री रोग के कारण कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 बीसी में। इज इट क्लियर भाई? 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हुई। डाइड ड्यू टू डाइसेंट्री, रोग का नाम भी पूछ लेता, बताओ किस रोग के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई? डाइसेंट्री के कारण। कहां पर हुई? कुशीनगर में हुई। लास्ट सरमन कहां पर दिया था अपनी लाइफ का? कुशीनगर में। किसको दिया था? सुबच्छ को दिया था, सुबच्छ को। ठीक है। और किस वजह से, क्या खाने के कारण मृत्यु हुई? पोर्क यानी कि सूअर का मांस खाने की वजह से हुई। किसने परोस दिया था? कुशीनगर के चुंद लुहार ने परोस दिया था, बुद्ध को परोसा जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए बुद्ध। और 483 बीसी में डाइड ड्यू टू डाइसेंट्री इन कुशीनगर। और इनकी मृत्यु की घटना को बुद्धिज्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में, क्या कहा गया उस चीज को? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और जो प्रथम उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था जो सारनाथ यूपी में, उसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और जो बुद्ध की मृत्यु की घटना हुई, इसको बोला गया महापरिनिर्वाण। ओके, तीनों चीजें हो गई ना याद? ठीक है ना भाई? सो अब बात हुई कि भाई बुद्ध की मृत्यु की घटना हो गई, चारों तरफ दुख मातम छा गया। ठीक है, चारों तरफ दुख ही दुख था लोगों के बीच में, सब दुखी थे इस घटना के बाद। तो जो बुद्ध थे ना, इनके दो प्रधान शिष्य थे, एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। एक का क्या नाम था? आनंद, और एक का नाम था उपाली। और अपनी मृत्यु से पहले किसी को भी बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। ठीक है। प्रधान शिष्य कौन थे लेकिन? आनंद और उपाली, ये प्रधान शिष्य हैं। पहले शिष्य कौन हुए? पहले दो शिष्य मैंने बताए थे, कौन कौन थे? बोलो। दो शूद्र थे, तपस्सु और बहालुक। और प्रथम महिला शिष्य पूछे तो प्रजापति गौतमी, है ना, प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तपस्सु और बहालुक, और प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी। ओके, तो ये जो है ये प्रधान शिष्य हैं, आनंद और उपाली। ओके। और अपनी मृत्यु से पहले किसी को भी बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तो सर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो फिर कौन संभालेगा? अब जो बुद्धिस्ट यूनियन है उस सब चीज को कौन संभालेगा? सो बुद्ध ने क्या कहा था? अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को ही फॉलो करने को कहा था बुद्ध ने। जो भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने जो उपदेश दिए थे उन्हीं को फॉलो करने को कहा था। यही कारण था कि इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ। ओके, ठीक है भाई। तो इसी के साथ जो बुद्धिज्म है वो फिनिश होता है। और जैसे ही बुद्धिज्म फिनिश हुआ तो आगे चलकर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब क्या है सर? बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब है भाई कि सारे जो बुद्धिस्ट थे वो इकट्ठे हुए और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, कुछ चेंजेस करे गए बुद्धिज्म में। तो ऐसी ऐसी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। वो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई, किस जगह पर हुई, रूलर कौन था, चेयरमैन कौन था, और क्या काम उसके अंदर हुए? कब हुई, किस जगह पर हुई, उस टाइम रूलर कौन था, और चेयरमैन कौन था? चेयरमैन जब ये हुई काउंसिल, और क्या काम हुए, वर्क क्या हुए इस टाइम में। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, चारों को मैं आपको पक्की याद करवा दूंगा अभी की अभी।
ठीक। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको इसकी रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सारी बातें सेट हो जाए। मैंने क्या बताया था, 29 साल की उम्र में बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और फाइनली गया पहुंचे, तपस्या करी, 5 ब्राह्मण साथ थे, 1 साल बाद साथ छोड़ गए। 6 साल तक मेडिटेशन किया और गया में निरंजना रिवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और आफ्टर एनलाइटनमेंट सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। सबसे पहला सरमन सारनाथ यूपी में दिया, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। ही फाउंडेड अ बुद्धिस्ट यूनियन इन सारनाथ। और मैक्सिमम सरमन, अच्छा सारनाथ में पहला सरमन दिया तो बुद्धिस्ट यूनियन भी कहाँ बनाएंगे, सारनाथ में ही। अच्छा, अपने मैक्सिमम सरमन्स कहाँ देंगे, जहां पर सारी बस्ती बैठी होगी, सरावस्ती, पाली भाषा में। प्रथम शिष्य 2 शूद्र, तपस्सु एंड बहालुक। प्रथम महिला शिष्य मोसी, प्रजापति, गौतमी। और अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में कुशीनगर, अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज में वो कहां पर पहुंचे, कुशीनगर पहुंचे। और कुशीनगर में ही अंतिम उपदेश दिया, लास्ट सरमन दिया। और किसको दिया, सुभच्छ को दिया, सुभच्छ। और कुशीनगर के चुंदलुआर ने इस बुद्ध को पोर्क यानी कि सूअर का मांस परोस दिया, जिसको बुद्ध डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और डाइसेंट्री के कारण कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई। और कब हुई, 483 बीसी में हुई, 483 बीसी में। अच्छा, कौन बताएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563। और बीसी है ये, मतलब घटता जाएगा ये नंबर घटता जाएगा जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीसी है ये। ठीक है, मतलब जीसस से के जन्म से 563 साल पहले। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पास जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर घटता जाएगा जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे। इतनी बात आई होप समझ रहे होगे आप। तो जन्म हुआ 563 बीसी में और डेथ हुई 483 बीसी में, याद रखना। 563 में जन्म, 563 बीसी में, और 483 बीसी में डेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 563 बीसी में जन्म और 483 बीसी में डेथ हो गई। ओके। अच्छा, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनके जो प्रधान शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। और अपनी मृत्यु से पहले किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। और यही किया था कि जो मैंने सिखाया है, जो मैंने शिक्षाएं आपको दी हैं, उपदेश दिए, उनको फॉलो करो और आगे बढ़ो। यही कारण था कि इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। और इन्होंने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को हम याद करेंगे। तो एक बात बताओ भाई, मैंने आपको क्या बताया है, 563 बीसी में बुद्ध का जन्म और 483 बीसी में बुद्ध की डेथ। और एक बुद्धिस्ट काउंसिल तो इनकी डेथ के जस्ट बाद ही हो गई, 483 बीसी में। ठीक है। अच्छा, अगली वाली से 100 साल बाद होगी, 383 बीसी में। 2 के ईयर तो याद हो गए, एक तो हुई 483 बीसी और उससे अगली वाली हुई 383 बीसी। ठीक है। अब मैं आपको प्लेस याद करवा रहा हूं, एक छोटा सा निमोनिक मैं आपको दे रहा हूं याद करने के लिए, प्लेस याद करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल का। याद करो, RVPK, RVPK निमोनिक को याद करना। R से राजगृह और V से वैशाली। पहली कहां पर हुई, R यानी कि राजगृह में, और दूसरी कहां हुई, वैशाली में, V से वैशाली। और थर्ड कहां बताई, P, और फोर्थ कहां बताई, K। तो P और K और देख लो, P से पाटलिपुत्रा और K से कश्मीर। और ये ट्रिक लिखी हुई है, देखो, RVPK। पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, और P से पाटलिपुत्रा और K से कश्मीर। सर, एक तो याद हो गया कि 483 बीसी में जब बुद्ध की डेथ हुई तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई और दूसरी हुई 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में। लेकिन थर्ड और फोर्थ कब हुई, तो देखो भाई, थर्ड और फोर्थ याद कर लो, 251 रुपये। 251 बीसी में हुई थर्ड और 78 बीसी में हुई फोर्थ। चारों के ईयर याद कर लो। पहली कब हुई, जब बुद्ध की डेथ हुई उसी साल में हुई, 483 बीसी में। दूसरी वाली 383 बीसी में। तीसरे वाली 251 बीसी में और चौथी 78 बीसी में। और एक तो याद हो गया होगा, RVPK। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उस टाइम रूलर कौन कौन था, चलो देख लेते हैं। ओके, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो,
ये आरवीपी के तो आपको याद होगी कि पहली राजगृह वैशाली, और पी से पाटलिपुत्रा, और के से कश्मीर, चारों याद हो गए ना प्लेस। अब हम एक एक करके पूरी को पढ़ते हैं, और पूरी याद रखना। देखो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ना, उसको कैसे याद करना, राम से याद करना, RAM, राम। अच्छा, जब राम जी आए तो उसके बाद जरूर विकास तो हुआ ही होगा भाई, VKS, दूसरे वाली, पहली वाली राम RAM, और दूसरी वाली विकास VKS। और ये याद करना, पहले प्लेस कर रहे हैं हम, प्लेस तो वैसे भी आपको याद हो गया, प्लेस के बाद हम रूलर की बात कर रहे हैं, और फिर चेयरमैन की बात कर रहे हैं। R से राजगृह, A से रूलर कौन हुआ, अजात शत्रु, और यह अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश, हर्यक कैसे याद करोगे, अजात शत्रु, शत्रु बना लेता हरेक को, हर्यक वंश, ऐसे याद कर लो, अजात शत्रु हरेक को शत्रु बना लेता है, हर्यक वंश, हर्यक वंश, अजात शत्रु। अच्छा, चेयरमैन कौन हुए, M से महाकश्यपा, महाकश्यपा, M से याद रह जाएगा महाकश्यपा। और जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, इसमें दो पिटक जोड़े गए, दो पिटक, एक का नाम था सुत्त पिटक, एक का नाम था विनय पिटक। इस सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी, और विनय पिटक में बौद्ध संघ में रहने के नियम थे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो दो पिटक जोड़े गए बुद्ध में, बुद्धिज्म में कौन कौन से थे, दो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इस सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी, और विनय पिटक बौद्ध संघ में रहने के नियम थे। मैंने आपको क्या बताया है, बुद्ध की डेथ हुई 483 BC में। 483 BC में प्लेस का नाम है राजगृह, और राजगृह में रूलर कौन हुआ, अजातशत्रु, हर्यक वंश का राजा था, और चेयरमैन कौन था, महाकश्यपा। और इसमें दो पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी, और विनय पिटक में बौद्ध संघ में रहने के नियम थे। ठीक है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आई होप याद हो गई होगी, राम से याद करनी है। 483 BC, राजगृह, R से राजगृह, A से अजातशत्रु रूलर, हर्यक वंश का राजा, और M से महाकश्यपा चेयरमैन, और दो पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं थी, और इसमें बुद्ध संघ में रहने के नियम थे। है ना, कितना आसान। अब नेक्स्ट देखो 383 BC, इसके 100 साल बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 BC में, और राम जी आ गए तो अगले में विकास हो जाएगा, मतलब VKS, VKS, केवल VKS से याद करना है, VKS। और ये तो आपको प्लेस तो याद ही है वैसे भी, V से वैशाली, दूसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई, और K से याद करना काला शोक, और काला तो आपको पता है ज्यादातर काला रंग का ही सांप होता है, शिशुनाग, शिशुनाग, काला शोक कौन से वंश का था राजा, शिशुनाग वंश का राजा था। काला शोक कौन से वंश का राजा था, शिशुनाग वंश का। के से काला शोक, S से सबकमीर, चेयरमैन कौन हुआ यहाँ पर, सबकमीर। ठीक है भाई, क्या हुआ चेयरमैन का नाम, सबकमीर, VKS। अच्छा, इसमें क्या काम हुए, यहाँ पर जो फॉलोवर थे ना बुद्धिज्म के, ये दो भाग में बट गए, फॉलोवर्स डिवाइडेड इनटू स्थाविरा और महासंगिका। स्थाविरा और महासंगिका नाम है ये, जो फॉलोवर्स डिवाइड हुए ना, तो एक तो जो बन गया ग्रुप वो स्थाविरा बन गया, एक महासंगिका बन गया, महासंगिका। ठीक, तो एक बार आइज क्लोज करो, और दोनों की दोनों बुद्धिस्ट काउंसिल को रिकॉल करने की कोशिश करो। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई, और राम से याद करना है, राजगृह प्लेस का नाम, और A से अजातशत्रु, अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा, और M से महाकश्यपा। और काम क्या हुए, दो पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। है ना, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी, और विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सेकंड काउंसिल 100 साल बाद हुई 383 BC में, और VKS से याद करना है वैशाली, के से कौन था भाई, काला शोक, शिशुनाग वंश का राजा, और S से सबकमीर, सबकमीर चेयरमैन था, है ना, इस काउंसिल का चेयरमैन। और इसमें क्या काम हुए, जो फॉलोवर्स थे दो भागों में बट गए, स्थाविरा और महासंगिका। ओके, दो बुद्धिस्ट काउंसिल हम पक्की याद कर चुके हैं। अब आ जाओ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, ये 251 BC में हुई, 251 BC। ठीक है, अच्छा, पहले राम और दूसरे विकास होगा, है ना, और विकास होगा, और जब ज्यादा ही विकास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PAM,
किससे याद करना है? पाम से याद करना है, पाम, PAM। किसे याद करना है? पाम। तो हम क्या, ज्यादा विकास हो जाएगा तो हम पाम ऑयल यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, राम, फिर VKS, फिर PAM। ठीक है, इससे याद करना है। और वैसे भी आपको RVP के जो था, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में और चौथी कश्मीर में। तो 251 BC भी आपको याद करवाया था। थर्ड जो है 251 BC में हुई और पाटलिपुत्रा में हुई। और करवाने वाला कौन है? P से पाटलिपुत्रा, A से अशोक, मौर्य वंश का राजा अशोक। और M से जो चेयरमैन हुए, M से याद करना मोगलीपुत्र तिस्सा, हिंदी में भी लिखा हुआ मोगलीपुत्र तिस्सा। PAM 251 BC में हुई थर्ड काउंसिल, पाटलिपुत्रा में हुई। ए से अशोक रूलर था उस टाइम पे मौर्य वंश का, और M से मोगलीपुत्र तिस्सा इसके चेयरमैन हुए। और ये थर्ड काउंसिल थी ना, तो थर्ड पिटक जोड़ा गया। दो पिटक तो पहले जुड़ लिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, और थर्ड काउंसिल में थर्ड पिटक जोड़ा गया जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 78 BC में। और इसको याद करना KKV, KKV से याद करना है। पहला राम था, दूसरा VKS था, तीसरा पाम था PAM, और चौथा है KKV, KKV। ठीक, तो ये हुई कश्मीर में। और कनिष्क रूलर था, और के से कनिष्क, के से कुषाण वंश का राजा था ये कनिष्क। और यहां पर चेयरमैन दो हुए, वासुमित्र और अश्वघोष। चेयरमैन कौन कौन हुए भाई? वासुमित्र, और वी से वासुमित्र, और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष। यहां पर बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज, और यहां पर फिर से बुद्धिज्म 2 कम्युनिटीज में बट गया। एक का नाम है हीनयान, एक का नाम है महायान। और ये जो हीनयान है ना, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, हीन मानते हैं मूर्ति पूजा को। उससे याद कर लो, मतलब याद करने का तरीका है, ये मानते या नहीं मानते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद करने का तरीका है ये कि हीनयान जो बौद्ध हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जो महायान है ये मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, ये करते हैं बस। बुद्धिज्म 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गया, 2 कम्युनिटीज में बट गया। एक तो हीनयान बौद्ध और एक महायान बौद्ध। और जो हीनयान बौद्ध है ना, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, और महायान जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं, बस ऐसे याद करना है। ओके, तो एक बार आईज क्लोज कर लो, ये थर्ड और फोर्थ भी रिकॉल करो एक बार। ऐसे ही जीके जीएस करनी होती है रिकॉल कर करके, आपके दिमाग में सारी चीजें सेट बैठ जाएंगी। थर्ड वन सोचो, हमने 251 BC किया था, है ना, 251 BC। और तीसरी जो थी RVPK, भाई पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्रा में। 251 BC पाटलिपुत्रा। रूलर का नाम कौन है? PAM, पाम से याद करवाया, P से PAM। P से हो गया पाटलिपुत्रा, A से होगा अशोक, मौर्य वंश का राजा, और M से मोगलीपुत्र तिस्सा, चेयरमैन था मोगलीपुत्र तिस्सा। और तीसरी में थर्ड पिटक जोड़ा गया था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और चौथी याद करो अब, 78 BC। 78 BC में कश्मीर में हुई। करवाई किसने? के से कश्मीर कनिष्क ने करवाई, KKV, कनिष्क ने करवाई। और कनिष्क जो था कुषाण वंश का राजा था। के से कनिष्क, के से कुषाण वंश का राजा था। अच्छा, यहां पर जो वी से क्या बताया था? वासुमित्र, चेयरमैन का नाम वासुमित्र और अश्वघोष। और यहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो 2 कम्युनिटीज में बट गया, एक तो हीनयान और एक महायान बौद्ध। और जो हीनयान बौद्ध है मूर्ति पूजा करते हैं, और महायान बौद्ध मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल है भाई, इनसे क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इनको पक्की कर लेना, चारों की चारों को, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं चारों की चारों को। देखो, पहले तो ईयर रिवाइज करवा रहा हूं। 483 BC, दूसरी 100 साल बाद 383 BC, थर्ड वन 251 BC, और फोर्थ वन 78 BC। प्लेस याद करवाया था RVPK, राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्रा और K से कश्मीर। अच्छा, रूलर आ जाओ, राम, राजगृह, अजात शत्रु, और M से महाकश्यपा चेयरमैन। और 2 पिटक जोड़े गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। राम जी होंगे तो उसके बाद क्या आएगा? VKS, विकास। वैशाली, कालाशोक, शिशुनाग वंश का राजा, और ये सबकमीर, चेयरमैन हुआ सबकमीर, S से सबकमीर। फॉलोवर डिवाइडेड हो गए स्थाविरा और महासंगिका में। ठीक है, आ जाओ, फिर उसके बाद आ जाओ 251 BC में थर्ड काउंसिल हुई। P से पाटलिपुत्रा,
ए से अशोक, पाम पाटलिपुत्रा, अशोक, और एम से मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा। और यहाँ पर तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसका नाम रखा तीसरी काउंसिल, तीसरा ही पिटक जोड़ा अभिधम्म पिटक। दो पिटक तो पहले जुड़ लिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, थर्ड वन अभिधम्म पिटक। 78 बीसी में कश्मीर केकेवी है ना, कश्मीर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई। कनिष्क ने करवाई, कुषाण वंश का राजा, के से कनिष्क, के से कुषाण वंश का राजा। और चेयरमैन कौन हुआ, वी से वासुमित्र अश्वघोष। और बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटी, हीनयान एंड महायान बुद्ध। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते और महायान मूर्ति पूजा करते हैं, बस खत्म। इतनी सी बात है जो बुद्धिज्म में आपको याद करनी है। अब आप कहोगे कि सर क्या ये नोट्स करके जो आपने करवा दिए तो क्या इनसे बुद्धिज्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा? भाई बुद्धिज्म के ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम नोट्स में लिमिटेशंस है, सारी चीज अगर लिखवाने लग गए तो फिर बाइंडिंग्स की बाइंडिंग्स बुद्धिज्म पे ही बढ़ जाएंगी, ठीक है। और एग्जामिनर जो है उसके तो हाथ खुले हुए हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो चीजें सबको पता होनी है वो तो आपको एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए। उसके बाहर अगर कोई पूछेगा तो फिर वही बात है, वो तो फिर किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक। जो क्वेश्चन बनने लायक है वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। जो क्वेश्चन बनने लायक ही नहीं है वो कभी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं होता। वो क्वेश्चन कंपटीशन का हिस्सा वो होता है कि भाई वो क्वेश्चन बनने लायक था और वो आपसे नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो होने लायक है वो आपके सब कवर हो जाएंगे। अच्छा, इससे ऊपर फिर सर क्या कर सकते हैं हम? तो भाई किसी भी जो आपके पास PYQ वाली बुक हो वहां से आप कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस जीके जीएस की। जो मैंने क्विज ग्रुप बताया हुआ है, क्विज ग्रुप जहाँ पे वो सर टेलीग्राम पे है, वो डेली PYQ बेस्ड क्विज बनाते हैं जो DSSB के अकॉर्डिंग। तो आप डेली उस मिक्स क्विज को लगाइए, डेली लगाइए, चाहे कितने भी नंबर आते हो उसको, वो डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो मैं क्लास के जस्ट बाद जो प्रैक्टिस शीट देता हूँ क्लास के लिए, वो आपको जरूर लगानी है। क्लास करी जैसे, फिर उसके बाद क्लास करते ही जो है रिटन PDF वो खोल लो, उससे पूरी क्लास को एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करके क्वेश्चन लगा लो, बस इतना काम आपको करना है। ओके, सो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जैनिज्म शुरू होगा। अब जैनिज्म मैं साथ की साथ नहीं करवा सकता, करवाने को तो वैसे थोड़ी स्पीड बढ़ा के मैं इसको करवा सकता था, जैनिज्म को भी 2 पेज हैं इसके, लेकिन फिर सब मिक्सअप हो जाता बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो इसलिए आज आप केवल बुद्धिज्म को करिए अच्छे से। कोई बुक हो तो आप उससे बुद्धिज्म के क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जिसको ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना काम आपको दिया उतना काम करो, ठीक। बस क्विज जरूर लगाते रहना डेली की डेली, जो क्विज है, क्विज ग्रुप है, मैंने शेयर भी किया हुआ है। ओके, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।